आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की। आज 19,500 हमने फिर से देख लिया। शुक्रवार को ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ी सी रिकवरी के संकेत मिल रहे थे। 19,600 के ऊपर की हमने क्लोजिंग देखी थी। आप ये बताइए कि अभी बाजार का मूड आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कुछ कुछ ना मैक्रो चैलेंजेस हैं, वो बने हुए हैं और कहीं ना कहीं अब यहाँ से नजर जो होगी पॉलिसी पर शिफ्ट हो जाएगी। कल से एमपीसी की बैठक शुरू होगी, 6 तारीख को पॉलिसी आ जाएगी। आप ये बताइए कि पॉलिसी तक कम से कम बाजार में स्टैंस क्या होना चाहिए और किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान करें? देखिए ना, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यूएस का जो मैक्रो है ना बहुत बिगड़ते चला जा रहा है। एंड एक तो वो चीज है। दूसरी चीज क्या है कि यूरोप में बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हो रही है जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स की जो यू नो रैंडमली बढ़ रहा है वहाँ पे इनकर्जन्स, तो उससे काफी पॉलिटिकल अपीवल्स हो सकती है। एंड कंबाइनिंग दिस विद दैट यूक्रेन प्रॉब्लम और कोल्ड विंटर सेटिंग इन विद द इन्फ्लेशन, वहाँ पे रिसेशनरी ट्रेंड्स तो कम्प्लीटली प्ले आउट हो रहे हैं। तो उसके चलते आप ये जो देख रहे हैं ना कि ऑर्डरली फॉल हो रहा है हर जगह, ये ज्यादा देर तक हो नहीं सकता है। समथिंग हैज टू ब्रेक एंड समथिंग विल गिव वे, और ये मार्केट उसको प्रीएम्प्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग 19,500 के आसपास आ गए। 19,500 एक सॉर्ट ऑफ अ डू और डाई सपोर्ट लेवल है फॉर द मार्केट साइकोलॉजिकली। अगर इसके नीचे हम कल या परसों में गैप डाउन होते हैं तो फिर यहाँ से है ना, थोड़ा सा आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड थोड़ा खराब हो जाएगा और वहां से फिर हम 19,000 18,900 तक ड्रिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरा ओवरऑल प्लानिंग है। तो उसके हिसाब से अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आपको दो तीन चीज ध्यान में रखनी है कि जब तक आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स नहीं आते उनमें आप थोड़ा वॉच पे रखें। दूसरी चीज क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट्स काफी जोर से बढ़ने वाले हैं, इंटरेस्ट काफी जोर से बढ़ने वाले हैं। इसलिए क्या होने वाला है कि उसका इम्पैक्ट आपके सिक्लिकल्स पे भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये दिस काइंड ऑफ सिनेरियो में से आपको आपका पोर्टफोलियो कंज्यूमर स्टॉक्स और फार्मा जैसे डिफेंसिव्स पे फोकस करना चाहिए। एंड अगर आप सिक्लिकल्स प्ले भी करना चाहते हो तो आपको इसमें इंश्योर करना है कि वहां पे क्रेडिट साइकिल ज्यादा लंबी ना हो और दूसरी कंपनी की डेट गियरिंग जो है वो काफी अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। बाजार तो बिल्कुल स्थिति वही है। सवाल आपसे जरा कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्पेस पे कर लेते हैं। आपने भी कहा कि कंजम्पशन फोकस में रखना चाहिए, फार्मा फोकस में रखना चाहिए। तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अगर हम बातचीत करें, क्योंकि डिमांड मजबूत है, हम बात कर रहे थे विजय सेल्स के मैनेजमेंट से, आपने सुना ही होगा। आप ये बताइए कि लिस्टेड स्पेस में आपको कौन सी कंपनियां ठीक लग रही हैं, कहां निवेश करना चाहिए अभी? तो हमें लगता है कि बिटवीन द विजय सेल्स के जो कॉम्पिटिटर्स है, जैसे आदित्य विजन है विच इज गॉट अ प्रॉक्सी प्ले ऑन द बिहार मार्केट, और ईएमआई जो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया है, ये दो हमें बहुत पसंद है। हमें लगता है कि इनमें काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आता है वो है आपका वर्लपूल। वर्लपूल में आप देखोगे ईपीएस ग्रोथ अगले 2 साल में लगभग डबल होने की उम्मीद है और इसकी वैल्यूएशन अभी भी वो कैप्चर नहीं करती। तो हमें लगता है कि ये दो स्टॉक काफी अच्छी तरह से आपको ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है, आदित्य विजन बिल्कुल उसका प्रॉक्सी प्ले कह सकते हैं। सेम बिजनेस मॉडल है। और दूसरा वॉलपुल, ये शेयर पसंद है विनी सर को। विनी सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज बाजार के साथ साथ इन शेयरों की जानकारी भी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए की जा रही है। होटल स्टॉक्स के लिए जो बड़े ट्रिगर हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, तो उसमें काफ़ी सारी प्लान्स, काफ़ी सारी योजनाएं बनती हैं ट्रैवल की भी। ऐसे में हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से ये स्टॉक्स फोकस में है, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इन सभी शेयरों में। आपकी पसंद क्या है होटल स्पेस से? देखिए, दोनों स्टॉक में मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ, चाहे वो इंडियन बैंक हो या लेमन ट्री हो। इंडियन बैंक की बात करिए तो यहाँ पे लगातार स्टॉक 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। अब केवल इंतज़ार है एक ब्रेकआउट का। अगर 416-17 के ऊपर निकलेगा तो इंडियन बैंक में बिल्कुल खरीदारी है 435 के टारगेट के लिए।
और उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 404 के नीचे रहेंगे। लेकिन अगर आपको लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री भी लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आज के पैटर्न को देख के लग रहा है जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हुआ है। तो लेमन ट्री में भी एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 113 रुपए के रहेंगे और टारगेट 125 रुपए के आसपास के रहेंगे। मानस, आप इंडियन बैंक की बात कर रहे थे या इंडियन होटल्स की? हम एक्चुअली स्क्रीन पर इंडियन बैंक दिखा रहे थे। नहीं, मैंने इंडियन होटल्स की बात की। इंडियन होटल्स में भी 50 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर केवल ब्रेकआउट का इंतजार है। तो अगर इंडियन होटल्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 416 रुपए के ऊपर तो खरीदारी करेंगे। 404 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 435 के उस केस में टारगेट सेट करना है। बिल्कुल। तो इंडियन बैंक में इंडियन होटल शेयरों पे बात चूंकि हम कर रहे थे तो वो तो मानस को पसंद है ही। लेमन ट्री के लिए भी टारगेट्स आपको बताए। अपोलो माइक्रो, यहाँ पर भी जोरदार तेजी है। डिफेंस स्पेस से है ये कंपनी। ज़्यादा कुछ एक्शन हमने हाल फिलहाल काफ़ी समय से देखा नहीं, लेकिन क्योंकि डिफेंस शेयर इस बीच पूरे साल भर से फोकस में है तो अपोलो माइक्रो सिस्टम भी इस बीच काफ़ी चला। और पिछले 6 महीने के ही चार्ट्स अगर हम देख लेंगे तो करीब करीब 100 अंकों की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है, अपोलो माइक्रो सिस्टम का शेयर। काफ़ी अच्छे लेवल्स 35 से चलकर अब स्टॉक लगभग दोगुना हो चुका है और 60 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है आपका मानस अपोलो माइक्रो पर? अपोलो की बात की आपने, जिसके प्राइस 60 रुपीज चले, राइट? क्योंकि माइक्रो के प्राइस 60 रुपीज नहीं है। जी, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ओके, तो देखिए अपोलो की जहां तक बात है, अगर हम स्टॉक की बात करें तो करीब 4 मंथ से स्टॉक में कंसोलिडेशन हो रहा है। 60-61 के पे रेजिस्टेंस दिख रहा है और 52 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। तो टेक्निकली एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। पैटर्न अगर हम मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो वो काफी पॉजिटिव है और मैं उम्मीद करूंगा कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो करंट लेवल्स पे भी निवेश करने की सलाह रहेगी। 49 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आई थिंक अगर आपके पास 6 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा, आपके पास समय होगा, तो आपको 75 से 80 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू अपोलो माइक्रो पर। आपको ये राय दे दी गई है। कुबोता, इस पर एक बार नज़र डालते हैं। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही थी। हम आए दिन स्टॉक को आइडेंटिफाई भी करते थे, लेकिन आज यहाँ पर दबाव है और 2 दिनों से स्टॉक टूट भी रहा है। आज 112 अंकों की नीचे की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी जो अपडेट्स आए हैं बिक्री के आंकड़े के, वहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। कुल ट्रैक्टर बिक्री 11% घटी है कंपनी की, जिसके चलते स्टॉक में आज दबाव है। ये जो आज गिरावट दिखाई दे रही है मानस एस्कॉर्ट्स कुबोता में, वैसे तो एक काफ़ी अच्छा रनअप भी हमने इस शेयर में देखा है, लेकिन आज की गिरावट में क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे या फिर चार्ट्स पर और कमजोरी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से अप्रैल से जब स्टॉक ने 1940 के लेवल्स को ब्रीच किया, तब से लगातार स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हाई टॉप हायर बटन बन रहे थे, लेकिन गिरावट पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। ये पहली बार है कि जब स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है इंट्राडे सेशन में, और अगर आज की क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो वो एक बड़ा रिवर्सल का साइन होगा, जिसमें आपको करेक्शन थोड़ा सा डीप और होते हुए दिखेगा और उस केस में 2850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो अगर आप निवेशक है और अच्छा खासा प्रॉफिट है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक डबल टॉप बना है 3340 के आसपास। तो अब या तो गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी और या तो ब्रेकआउट पे, अगर 3340-50 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तब खरीदारी करनी है। ओके, ठीक है, तो फिलहाल प्रॉफिट बुक करने की राय, थोड़ा और नीचे आए फिर वहां पर एंट्री करने की कोशिश कीजिए एस्कॉर्ट्स कुबोता।